सृजन जी, आप ये जरा समझाइएगा इतना समय क्यों लग गया, क्योंकि देखिए सवाल ये लगातार उठ रहे हैं। 7 मार्च को भी एक बयान जो बाइडेन का आया था, उन्होंने कहा कि मेरी भी बातचीत चल रही है, कोशिश यही है कि जल्द से जल्द वापसी हो सके, लेकिन उसके बावजूद 9 महीने, जहां 8 दिन की बात थी, 9 महीने तक ये मिशन बढ़ जाता है। देखिए 2-3 कारण हैं। कुछ तो टेक्नोलॉजिकल कारण है। टेक्नोलॉजिकल रीजन ये था कि जो बोइंग का स्टारलाइनर था, जो बोइंग का जो फर्स्ट, उनका भी एक टेस्ट यात्रा थी उनकी, उसमें क्लियरली फॉल्ट्स आ चुके थे। और उस कंडीशन में हम अगर सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने की कोशिश करते तो खतरा बहुत ज्यादा था। हालांकि बाद में पता लगा कि शायद अगर हम लाते तो फिर भी शायद सक्सेस हो सकते थे, लेकिन वो उस समय रिस्क लेना कोई नहीं चाहता था। स्पेशली जैसा मनीष बता रहे थे, कल्पना चावला के इंसिडेंट के बाद वी डिड नॉट वांट टू टेक दैट रिस्क। तो ये टेक्नोलॉजिकल रीजन था। दूसरा, मुझे लगता है कि इसमें एक पॉलिटिकल विल पावर की भी कमी थी बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में, बिकॉज इलॉन मस्क के पास जो फाल्कन 9 का सिस्टम था वो तो रेडी था और उन्होंने लॉन्च कर भी किया उन्होंने सितंबर में, लेकिन उनको वापस लाने के लिए एक मिशन में थोड़ा सा इनको जो है ऐसा करना पड़ता है कि जो डेट्स थी उनको फॉरवर्ड शिफ्ट करना पड़ता। जो मुझे लगता है कि जो बाइडेन के अंदर नासा थी और बाइडेन के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो इसको नहीं कर पाया। वो पॉलिटिकल विल पावर नहीं थी, वो रीशेड्यूलिंग वो नहीं कर पाए। यहीं पे आई थिंक ट्रंप और बाइडेन में अंतर आता है, बिकॉज ट्रंप के अंदर वो स्पिरिट है कि वो जज्बा है कि मैं कुछ कर दिखाऊंगा और उसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट या थोड़ा रिस्क लेना है तो भी मैं लेंगे। तो वो जो चीज है ट्रंप के अंदर, वही चीज निकल करके अब सामने आ रही है। अगर बाइडेन चाहते तो शायद इसको हम पिछले साल के एंड तक भी इस मिशन को कंप्लीट करके हम सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को ला पाते, और उनका जो 8-9 महीने का स्टे है वो शायद 5-6 महीने का रह जाता, लेकिन वो नहीं किया गया। लेकिन यानी एफर्ट्स उस वक्त अगर किए जाते बाइडेन की तरफ से थोड़े ज्यादा, तो हो सकता है ये जो 9 महीने का लंबा समय लग गया, ये समय कम हो जाता। मनीष जी, यही सवाल आपसे भी है, क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं जो सृजन जी बात कह रहे हैं कि बाइडेन की तरफ से उतने कदम नहीं उठाए गए? कहीं ना कहीं ट्रंप जिस तरीके से दिलचस्पी दिखा रहे हैं और ट्रंप जो अपनी एक्टिवनेस दिखा रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिखा रहे हैं, उसकी वजह से अब इस मिशन को और जल्दी पूरा किया जा रहा है, जबकि ये पहले हो जाना चाहिए था। देखिए, ये कहीं ना कहीं तक ये सभी लोग यही सोच रहे हैं, ये सब प्रायोरिटीज पे बात आ गई थी कि शायद प्रायोरिटी पे नहीं लिया गया इस चीज को कि हमें सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर जो वहां पर अटक गए हैं, जो 8 दिन के लिए गए थे और उनको इतने 6-7 महीने हो चुके थे, तब तक उनको वापस ले आना चाहिए। अगर इसको प्रायोरिटाइज कर दिया जाता तो कोई बड़ी जो आज हो रहा है वो 3 महीने पहले भी किया जा सकता था, क्योंकि ये तो एक रेगुलर प्रोसेस है। स्पेस एक्स तो ये ऐसा करता आ रहा है। उनके पास उनके मॉड्यूल्स, उनके क्रू मॉड्यूल्स, उनका फाल्कन 9 का जो लॉन्च सिस्टम है, उनका जो ड्रैगन मॉड्यूल है, दे आर जस्ट ऑलवेज रेडी। उनने अभी पिछले 12-13 घंटों में 3 लॉन्च करे हैं फाल्कन के। तो स्पेस एक्स की तो खास बात यह है कि दे आर ऑलवेज एवर रेडी। आप तो उनको बोलिए और वो तैयार है। अभी आगे आने वाले जो मिशन है, जहां पर हमारे इंडिया के गगनयात्री भी जो है एक्सियम 4 मिशन में जाने वाले हैं, तो ये सब पहले से सब कुछ प्लान हो जाता है कि कब कौन कहां कैसे जाने वाला है। ये ऐसा नहीं है कि आज हम डिसाइड करेंगे कि कल कौन जा रहा है, परसों कौन जा रहा है या अप्रैल में कौन जा रहा है। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया जाता है जहां पर थोड़ी बहुत ट्वीकिंग करी जा सकती है अगर हम प्रायोरिटाइज करें। तो शायद वो नहीं किया गया, नहीं तो हो सकता है कि आज नहीं, हम 3 महीने पहले इस बारे में बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल, लेकिन फाल्कन 9 को लेकर जिस तरीके से सभी कॉन्फिडेंट हैं, आप भी कॉन्फिडेंट हैं, 19 मार्च को उम्मीदें हैं कि सकुशल वापसी होगी। वहीं अंतरिक्ष में सुनीता कैसी हैं, जीवन कैसे जीते हैं, वो खुद बता रही हैं एक वीडियो में, देखिए। One of the cool things you could do things that you can't do at home. So right now we are right over Africa. It's a little bit cloudy, as you can tell. So we're right over the continent of Africa. Like Superman. Woo! 4 out of 6 of us sleep. And so people always ask about sleeping in space. Do you lie down? Are you in a bed? Not really, because it doesn't matter. You don't really have the sensation of lying down. You just sit in your sleeping bag. Here's one sleep station right here. I'm going in right now. You can follow me if you want. So I'm inside. It's sort of like a little phone booth, but it's pretty comfy. I've got a sleeping bag, but you know, you can sleep in any orientation. I have it feeling like I'm standing up right now, but like you saw, I'm on the floor, but it doesn't matter if I turn over and I sleep
upside down. I don't have any sensation in my head that tells me that I'm upside down, so it really doesn't matter. And just for reference, that's one sleep station. This one's another. मनीष जी, ये तस्वीरें हम दर्शकों को भी दिखा रहे थे, आपने भी देखी होगी। सुनीता विलियम्स की बात करें तो अनडाउटेडली वो स्पेस मिशन इतने कर चुकी हैं कि वो कॉन्फिडेंट उनके चेहरे पर दिखाई देता है। वो बता रही हैं कि वहाँ पर किस तरीके का जीवन होता है। उन्हें ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज भी करते हुए देखा गया है। उसके पीछे क्या कारण रहता है? क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन या उससे जुड़ी कोई जानकारी निकलकर सामने आती है कि वहाँ की जो बॉडी फिजियोलॉजी है वो डिफरेंट है और यहाँ की डिफरेंट है। देखिए, वहां पर ग्रेविटी नहीं है और इंसान का जो शरीर है वो उस तरीके से बना है कि हमें ग्रेविटी की जरूरत है। हम ग्रेविटी के लिए अडेप्टेड हैं। तो जब आप माइक्रो ग्रेविटी में रहते हैं तो आपकी जो मसल मास है, जो मांसपेशियां हैं, वो कमजोर पड़ने लगती हैं, आपकी बोन डेंसिटी कम हो जाती है। अभी जब सुनीता विलियम्स टच डाउन करेंगी 19 तारीख को, जब वो वहां से अंडर होकर वापस री एंटर करेंगी, अर्थ पे आएंगी और वहां पर जब उनका टच डाउन होगा तो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर और उनके साथ के जो 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके लिए उठकर चलना नामुमकिन सा होगा, क्योंकि उनको अभी ग्रेविटी के लिए फिर से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उनको फिर से रिहेबिलिटेशन में जाना होगा जहां पर उनको फिर से चलने की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आपने वहां पर देखा सुनीता विलियम्स बता रही थी कि वो सीधी सोए या उल्टी सोए फर्क नहीं पड़ता। तो अब जब वो वापस धरती पर आएंगी तो फिर से ये कंडीशनिंग करी जाएगी, उनके दिमाग की फिर से कंडीशनिंग होगी कि नहीं, यहां पर फर्क पड़ता है, यहां पर सीधे और उल्टे का मैटर करता है, क्योंकि यहां पर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो कंटिन्यूअसली हर वक्त हर मोमेंट शरीर के ऊपर लग रहा है। तो ये कुछ चीजें जो कुछ साइकोलॉजिकल होती है, कुछ फिजियोलॉजिकल होती है, लेकिन इन सब की ट्रेनिंग जाने से पहले भी एस्ट्रोनॉट्स को दी जाती है और आने के बाद भी रिहेबिलिटेशन में भी इन सब चीजों को फिर से इन एस्ट्रोनॉट्स को उनको गो थ्रू करना होता है उस पूरे प्रोसीजर के थ्रू। बिल्कुल, यानी कि इसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, पूरा ट्रेन किया जाता है, चाहे वो प्री ट्रेनिंग की बात हो या पोस्ट ट्रेनिंग की बात हो। और चलिए, ये जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि धरती पर आने के बाद उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब ग्राफिक्स के जरिए भी देख सकते हैं, हम आपको ये बात समझा रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि मनीष जी ने भी अभी यही बात कही कि ग्रेविटी का खेल है यहाँ पर सारा। धरती पर वापस आने के बाद बाकायदा उनके ब्रेन की कंडीशनिंग की जाती है कि किस तरीके से सोना है, क्या करना है, कैसे चलना है, चलने की प्रैक्टिस करवाई जाती है। ये प्री और पोस्ट ट्रेनिंग दोनों की ही यहाँ पर बात है। चलिए, आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।